Hello bachcho, let's read the given question. The question says, for what angle of incidence the lateral shift produced by parallel sided glass plate is zero. So सबसे पहले we need to understand what exactly is lateral shift. So उसके लिए we can draw a diagram to have a better clarity. मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ऑलराइट, और इस ग्लास स्लैब पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है एट सम एंगल, ऑलराइट. ये नॉर्मल है, it will bend towards the normal. ये अगेन नॉर्मल है, it will bend away from the normal. ये चीज़ें हमें सारी क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि जब भी लाइट रे डेंस रेरर से डेंसर मीडियम में जाए, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो दिस इज व्हाट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, और this is the angle of refraction. Again, this is the angle of incidence on this section, or this is the angle of emergent E. Alright, अगर हम carefully analyze करें, so अगर मान लेते हैं ये A ray AB है, ये C है और ये D है, so we can say जो ray AB है is parallel to ray CD. Alright, और अगर हम ध्यान से देखें, so ये ray को अगर हम आगे की तरफ extend करें, so this will be the case. और अगर हम देखें, सो ये जो शिफ्ट हुआ है इसे ही हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं. ऑलराइट, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट को ही हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं. हम इसे ऐसे डिनोट कर लेंगे. सो अगर ये फिनोमिना वी आर क्लियर विद, सो वी कैन से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, सो देयर विल बी नो पैरेलल शिफ्ट. क्यों? क्योंकि वी नो कि जब भी नॉर्मल इंसिडेंट होता है किसी चीज़ पे, सो लेट्स सपोज दिस इज द ग्लास प्लेट, ऑलराइट, और अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट कर दूं लाइट को, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो इन दिस केस, सो इट विल पास एज इट इज. ऑलराइट, सो ये सीधे सीधी पास हो जाएगी एंड देयर विल बी नो शिफ्ट वी कैन सी. सो फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस टू बी जीरो वी कैन से लेफ्ट लेटरल शिफ्ट जो होगा वो भी जीरो होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.